नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वार्ड नंबर 121 सेक्टर 17 ए ब्लॉक कट A2 ब्लॉक द्वारिका में RWA के समाजसेवी प्रधान रमेश कालरा जी अपनी सक्रिय कार्यशैली और जनसेवा के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। समाज और लोगों के हित में लगातार कार्य करने के कारण उनकी एक अलग छवि बनी हुई है। उन्होंने बताया कि लगभग 300 से अधिक परिवारों को इस सोसाइटी में विकास कार्य टीम वर्क के माध्यम से तय किए जा रहे हैं। सर्वसम्मति से उन्हें RWA प्रधान चुना गया, जो लोगों के विश्वास को दर्शाता है। रमेश कालर जी ने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी होता है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार की कार्यशैली की भी सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 121 सेक्टर 17 A2 ब्लॉक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं RWA के समाज सेवी प्रधान श्री रमेश कालरा जी, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए जो लगातार अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक छवि है जो किसी परिचय के मुहताज नहीं। तो आज हमारा इनके आवाज़ पर मिलना हुआ, कुछ खास बातें आज हम चर्चा करेंगे। लगातार जब से ये प्रधान बने हैं, सार भाव से जनता के लिए, जनता के हित के लिए अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए चलिए और जानते हैं, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। प्रधान जी, RWA के प्रधान होने के नाते हम आपके पास आए हैं। आज कुछ हम खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? देखिए जी, ये तो लोगों की प्यार है। यहाँ पे सब लोग तकरीबन 300 परिवार रहते हैं, 300 से ऊपर हैं। तो यहाँ पे काम करते तो चलो 3-4 साल हो गए, 5 साल हम, क्योंकि ये नई कॉलोनी बनी है। 2021 में यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह शुरू हुई, लोगों ने आना रहना शुरू किया और पिछले 1 साल से सर्वसम्मति से पूरी सोसाइटी के लोगों ने मिल करके मेरे को प्रधान नियुक्त किया। नहीं तो हमेशा इलेक्शन होते थे, इस बार इन्होंने इलेक्शन भी मना कर दिए। अच्छा, इलेक्शन नहीं हुए, सर्वसम्मति से आपको प्रधान चुना जाता है। और हमारे साथ में 4 आदमी और जोड़े गए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। उसके बाद में हमने कुछ लोगों के साथ में और टीम बनाई। तो बेसिकली डेवलपमेंट करने के लिए या किसी काम के लिए भी एक आदमी तो नहीं कर सकता है, ये होता तो टीम वर्क है। तो सभी लोग मिलके एक दूसरे के सहयोग से ही काम होते हैं। कुछ लोग हॉर्टिकल्चर का काम देखते हैं, कोई सफाई का काम देखता है, कोई नेताओं से या बाकी अथॉरिटीज़ के साथ लाइजन वर्क का काम देखते हैं। तो रोज़मर्रा की कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां तो लोगों को रहती हैं और हर एक की अपनी अपनी सोच है। उसी हिसाब से थोड़ा सा उनको तसल्ली कराना, उनकी संतुष्टि कराना, वही। कालरा जी, मेरे सौ लाखों, हजारों, करोड़ों तो आपको देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया तो वार्ड नंबर 121 A2 ब्लॉक में आपकी एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए और समाज के हित के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से आप काम करते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम है। एक घर के अंदर 4 परिवार होता है, बड़ा मुश्किल संभालना होता है। कैसे संभाल पाते हैं आप, कैसे काम करते हैं? सीधा सवाल। देखिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक ही परिवार में 4 सदस्यों को संभालना मुश्किल है। और इतने बड़े सोसाइटी को, और 300 परिवार हैं, 300 सवा 300, और घर में, हर घर में अगर 3 आदमी हैं तो 1000 आदमी हो गए। तो हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश है, हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है। हर कोई सोचता है कि जहाँ हम रहते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया होना चाहिए। और हमने बड़े नॉमिनल से रेट रखे हैं डेवलपमेंट के, जो मेंटेनेंस के हैं वो लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। कईयों को, हर एक को तो आप संतुष्ट कर नहीं सकते। कुछ लोग नहीं सेटिस्फाइड होते, उन लोगों की इच्छाएं कुछ और हैं या फिर कुछ। आज के टाइम में एक सबसे बड़ी भारी समस्या जो समाज में है वो है ईगो की। हर बंदे की ईगो शांत नहीं कर सकते आप, चाहे कितना भी बड़ा हो। मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक घर के अंदर 4 परिवार होते हैं। जब 4 परिवार को हम नहीं कर सकते तो 3000 परिवार को करना बहुत मुश्किल है। 1000 आदमी, 300 सवा 300, तो है तो मुश्किल काम। लेकिन फिर बात है कि वही, अब जो जुम्मा उठाया है, जो एक बेड़ा उठाया है, उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। अब हर 3 साल के लिए नियुक्ति होती है, तो देखेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि पूरा टीम वर्क आपस में मिलजुल के ये काम किया जाए। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 121 A2 ब्लॉक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं,
जिन्होंने समाज के लिए और समाज के हित के लिए जनता की लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिनकी एक छवि है। और कुछ खास मुद्दे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए? सीधा सवाल। देखिए जी, जब काउंसलर भी अपना होता है बीजेपी का, और एमएलए भी होता है, और एमपी भी होता है, और चीफ मिनिस्टर भी एक ही सरकार के होते हैं। रमेश कालरा जी, मैं आपको रोकूंगा, कुछ सवाल करूंगा। यहाँ से जो निगम पार्षद हैं गहलोत साहब, वो लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। 7 बजे सुबह उठ के आ जाते हैं, वो 7 बजे रात को जाते हैं। वो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम, उनके लिए कुछ कहना चाहिए साथ ही साथ? देखिए जी, बहुत नेक इंसान है। हमने अभी 3 दिन पहले ही उनको बुलाया। सुबह 10 बजे हमारे पास आ गए। हम लोग 10-12 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने एक एक गली में घूम के अपने साथ में पूरी टीम लेके आए। सफाई भी वाले थे और हॉर्टिकल्चर वाले भी थे, बिजली वाले भी थे। सबको उन्होंने बताया कि ये देखिए यहाँ पे गंदा है, यहाँ से सफाई होनी चाहिए। ये तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल अच्छे से करवा पा रहे हैं। और क्योंकि आगे से भी उनको सपोर्ट मिलती है, एमएलए साहब भी हमारे बीजेपी के हैं और एमपी भी बीजेपी की हैं, और पूरी दिल्ली इस टाइम एक ही सरकार से चलाई जा रही है। तो अगर उसमें एक दूसरे की खींचातानी नहीं होती है तो अच्छा काम होता ही है। एक इंटरव्यू अभी हाल ही में हुआ है, 2 दिन हुआ है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि हम गाड़ी को बोलते हैं, गाड़ी वाले को कूड़ा उठाओ, वो कहते हैं सर अभी उठा लेंगे। मैं 10 मिनट बाद फिर पहुंचता हूँ, कहते सर अभी उठा रहे हैं। हमने कहा नहीं अभी उठाओ। तो कहीं ना कहीं एक उनकी जो है लोकप्रियता दिख रही है। बिल्कुल, वो अभी आपके सामने मैंने एक बार उनसे बात की थोड़ी देर, तो वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये नहीं है कि आज आपने उनको काम फ़ोन किया, अगर वो बाई चांस फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उनका 15-20 मिनट आधे घंटे में वापसी कॉल आती है। हाँ जी बताइए, आपने फ़ोन किया था। तो इसका मतलब जब इंसान अगर वापसी कॉल करता है तो इसका मतलब वाकई वो तत्पर है, वो करना चाहता है कुछ लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, जिसके लिए वो नियुक्त हुआ है उसका कुछ उसी तरह से काम करे ताकि लोग खुश रहें। प्रहलाद जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की पहली ऐसी एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मैं कहूँगा सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली हिंदुस्तान की कैपिटल है। आप बाहर के मुल्कों में जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं या जो डेवलपिंग अच्छे कंट्री हैं, आप उनके कैपिटल में जाएंगे ना जब, तो आपको लगेगा कि ये एक बढ़िया शहर है। हमारे दिल्ली में क्या हो गया था, कुछ एक पोर्शन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ एक में लोगों ने आ करके कब्जा करके और झोंपड़ियां बना के या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बना के और सड़कों पे घेराव करके आगे आगे बढ़ाते चले गए। वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल होने के नाते लोग बाहर से आते हैं, विदेशी आते हैं, उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। अब तो हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में फैल गई है। मोदी जी के कारण इतने लोग अब हिंदुस्तान को जानते हैं। पहले तो हिंदुस्तान बाहर जाते थे हम लोग तो कोई इतनी कदर नहीं होती थी। अब तो किसी को पता चल जाता है हिंदुस्तान से आए हैं तो एकदम से होता है, अरे मोदी जी के यहाँ से आए हैं। जी रमेश कालरा जी, मैं आपसे कुछ खास बात मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया आपने, जिनकी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक छवि है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने 14 साल, अभी 13-14 साल में जो हिंदुस्तान की छवि बदली और हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, लोगों की सोच बदल दी, जो कि पहले कभी होता ही नहीं था। कि मतलब बाहर जा कर के एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी कहने में शर्म आ जाती थी। आज वो छाती चौड़ी करके सबके सामने बोलता है कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुत्व को, हिंदी को उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जो एक दबा हुआ था आदमी वो आज उभर के ऊपर आ रहा है और उसको अच्छा लग रहा है कि मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और मोदी जी के नेतृत्व में तो हिंदुस्तान कमाल कर रहा है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आपसे तस्वीर में देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं आरडब्ल्यू के प्रधान श्री रमेश कालरा जी, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। हम सीधा तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 121 सेक्टर 17 A2 ब्लॉक से, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने साथ ही साथ जो है यहाँ के जो निगम पार्षद हैं रमेश गहलोत की जमकर तारीफ की, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।